नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है। आपने देखा होगा कि श्रावण मास में ही कावड़ आती है, भगवान शंकर के अभिषेक होता है। पर आपने ये भी सोचा होगा कि आखिर श्रावण मास में ही कावड़ क्यों लाई जाती है, भगवान शंकर का ही अभिषेक क्यों होता है, कावड़ लाने का क्या महत्व है, सबसे पहले कावड़ कौन लेके आया, क्या कावड़ के दर्शन करने से कोई लाभ मिलता है या कावड़ के सहयोग करने से कोई फल की प्राप्ति होती है, इन सब को लेकर हम चर्चा करते हैं। श्रावण मास में भगवान शंकर के पर जो जल चढ़ाया जाता है या कावड़ लाई जाती है, उसके पीछे शिव पुराण और स्कंद पुराण सहित अनेक पुराणों में वर्णन किया हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल निकला, जो विष निकला उसको भगवान शंकर ने ग्रहण किया, पिया, और उस हलाहल पीने से, जहर पीने से भगवान शंकर का शरीर तपने लगा। तो सबसे पहले देवताओं ने भगवान शंकर का जल से अभिषेक किया, गंगा जल से अभिषेक किया, उनके ऊपर जल चढ़ाया ताकि वो विष की तप कम हो, और वो माह था श्रावण मास का। इसलिए श्रावण मास में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। कावड़ कैसे लाई जाती है? कावड़ को बहुत पवित्रता से लाई जाती है। कावड़ कोई भी व्यक्ति ला सकता है। स्कंद पुराण में और शिव पुराण में कावड़ लाने के लिए कोई आडंबर नहीं है। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं। जो भी व्यक्ति कावड़ लेके आए वो बिल्कुल पवित्रता से, संयम से, ब्रह्मचार्य से रहे, मांस मदिरा किसी भी वस्त्र का उपयोग नहीं करे, और कावड़ के लिए जल भरने से पूर्व वो संकल्प करे, किस संकल्प को लेकर वो कावड़ भर रहा है, कावड़ लेके जा रहा है। जल हमेशा बहते हुए में, नदी में हो, गंगा जल हो, वहीं से ही पवित्र स्थान से ही जल लेना चाहिए, और जल भरते समय संकल्प करना चाहिए आप भगवान शंकर की तप को शांति के लिए जल भर रहे हैं, या अपनी मनोकामना के लिए जल भर रहे हैं, या मोक्ष प्राप्ति के लिए भर रहे हैं, पाप के विनाश के लिए भर रहे हैं, घर की समृद्धि के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य को तय करके आप जो पात्र है जिससे आप कावड़ लेके चलोगे उसमें जल भरना चाहिए, उस संकल्प के साथ भरना चाहिए। लकड़ी की जो, बांस की जो बनी हुई है डंडी, उसके दोनों तरफ जल पात्र लगाने चाहिए, और उसके बाद में आपको वहां से प्रस्थान करना चाहिए। आपके मन में आएगी सबसे पहले कावड़ किसने चढ़ाई? देवताओं के बाद में, जब देवताओं ने गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया, उसके बाद में पुराणों में वर्णन है भगवान परशुराम ने भी कावड़ लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया था। उसके बाद वर्णन यह भी है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने भी कावड़ लाकर बैद्यनाथ धाम पर जाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया था। रावण ने भी कावड़ ले जाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया था। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। ऐसे श्रवण कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि श्रवण कुमार भी अपने माता पिताओं को ले जाकर और भगवान शंकर का अभिषेक करवाया था, कावड़ में बिठा कर ले जाके। तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में कावड़ की बहुत बड़ी महिमा बताई हुई है। केवल आडंबर से दूर रखा गया है। भावनाओं के साथ कावड़ चढ़ाई जाती है। कावड़ को लेके चलते समय बम भोले का उच्चारण करना चाहिए, जय भोला का उच्चारण करना चाहिए, और मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कावड़ लेके चलना चाहिए। अगर आपको उच्चारण करना है, जोर जोर से बोलना है, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बम, जय बम, जय बम भोला,
जय बम भोला ऐसे करके भजन कीर्तन करते हुए कावड़ पवित्रता के साथ लेके चलना चाहिए। हरिद्वार हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, पावन स्थानों के अलावा जहां भी कोई पवित्र स्थान हो, धार्मिक स्थल हो, जहां बहता हुआ जल हो, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। कावड़ चढ़ाने के, कावड़ होने के बाद में जहां आप मंदिर में लेके जाओगे, उसके बाद उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जिस मनोकामना के साथ आपने कावड़ उठाई थी, उसी मनोकामना के साथ भगवान को अभिषेक करें, उस मनोकामना को माने और मांगकर भगवान शंकर से अभिषेक करें, उससे आपकी मनोकामना होती है। यह स्कंद पुराण में, शिव पुराण में वर्णन है। जो लोग कावड़ में सहयोग करते हैं, कावड़ियों के पैर दबाते हैं, उनको छाया करते हैं, भोजन कराते हैं, उनको सागार कराते हैं, पानी पिलाते हैं, वाहन की व्यवस्था करते हैं, उनको भी उतना ही फल मिलता है जितना कावड़ लेके जाने वाले को फल मिलता है। इसलिए अगर कोई आदमी कावड़ लेके चलने के लिए असमर्थ है, उसकी उम्र ऐसी नहीं है, चलने में सहयोग नहीं चल सकता, कावड़ लेके नहीं चल सकता, तो वह कावड़ियों का सहयोग कर सकता है और वह भी उतना ही फल प्राप्त कर सकता है जितनी कावड़ियों को मिलती है। अगर आप सहयोग भी नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सहयोग नहीं कर सकते, तो आप कावड़ यात्रा का दर्शन करें। कावड़ का दर्शन करने से भी आपको दशवांश लाभ मिलता है। अगर कावड़ जारी है और आपका उसका यात्रा, उसका दर्शन करके आप बम भोले, जय भोले, जय भोले बोले, हर हर महादेव बोले, तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होती है और उस कावड़ का दशवांश लाभ आपको भी मिलता है। कावड़ की परंपरा प्राचीन है, बस इसमें आडंबर से दूर रखना है, सात्विकता से कावड़ चढ़नी चाहिए। जिस मनोकामना को लेकर आप कावड़ भर रहे हैं, कावड़ लेके चल रहे हैं, उसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए कावड़ से जो कावड़ में जल लेके आए हैं, जो गंगा जल आप लाए हैं, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। सभी देवता श्रावण मास में भगवान शंकर की स्तुति इसलिए करते हैं कि भगवान शंकर ने जो हलाल पिया था, जो जहर पिया था, जो उनका शरीर तपने लगा था भगवान शंकर का, उसको शांत करने के लिए सभी देवता श्रावण मास में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। इसलिए श्रावण मास विशेषकर भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए सभी देवताओं को प्रिय है, सभी शिव भक्तों को प्रिय है। इसलिए कावड़ का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति कावड़ नहीं चढ़ा सकता, सहयोग नहीं कर सकता, तो एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को हर हर महादेव कह के जल अर्पण करे, जय बम भोला, जय बम भोला, जय बम भोला कह के अभिषेक करे, जय भोला कह के अभिषेक करे, तो भी उसकी मनोकामना स्वीकार होती है। केवल एक लोटा जल अगर पवित्र मन से चढ़ाया जाए, बिना किसी आडंबर के चढ़ाया जाए, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।